मेरे प्यारे, जब मुसलमान अपने रब से डरना शुरू करता है तो फिर वो किसी से नहीं डरता। और आज हाल क्या है, आप सबसे डरते हो, है ना? डरने का मेयार तो इतना लो हो गया है आपका, डरने की हालत और आदत ऐसी हो गई है आपकी कि अगर किसी दिन घर के लोग किसी शादी में गए हो, आप घर में अकेले हो और अपने कमरे में आप लेटे हो, खिड़की भी बंद हो, पंखा भी बंद हो, दरवाजा भी बंद, पर्दा पड़ा हुआ है दरवाजे पे, आंख खुली तो देखा कि पर्दा हिल रहा है। अब बिल्कुल दुबके हुए बिस्तर पे लेटे हुए, पर्दा क्यों हिला है भाई, हवा तो आ नहीं रही। हिम्मत नहीं है कि जाकर देख लें, सुबह होने का इंतजार करते। आपके अपने ही घर के अपने ही दरवाजे का पर्दा आपको डरा रहा है। ये डरने का स्टेज हो गया आपका मेरे प्यारे। इसलिए हुआ ये कि तुमने खुदा से डरना छोड़ दिया, तुमने अपने रब से डरना छोड़ दिया, इसलिए जमाना तुम्हें डरा रहा है। रब से जो डरते हैं ना, उनके साथ अगर कोई जानवर भी होता है ना तो उससे भी सब डरते हैं, वो किसी से नहीं डरता। राबिया बसरी का वाकया सुना, हज़रत राबिया बसरी का? खुदा से डरने वाली अल्लाह की मकबूल बंदी वलिया है? एक बकरी पाल रखा था, भूख लगती थी तो दूध दूह लेती थी, एक टूटा हुआ प्याला था, चंद घोंट दूध उसमें निकाला, पिया, फिर मुसल्ले पे बैठ गए। प्यास लगी, चंद कतरे पानी पिए, फिर मुसल्ले पे बैठ गई। उनका यही जिंदगी का मामूल था। रब के जिक्र में, फिक्र में, यादों में, तस्बीह में, तहलील में हर वक्त डूबी रहती थी और बकरी को छोड़ देती थी। बकरी जाती थी बाहर चरागाह में, चर के आती थी, लौट आती थी। एक दिन आपकी बकरी, वहां एक नदी थी, वहां पानी पी रही थी, वहीं एक शेर भी पानी पीने आ गया। अब बकरी सबसे कमजोर दिल होती है मेरे प्यारे, होती है ना? शेर को देख ले तो सदमे से वैसे ही लड़खड़ा के गिर जाए, है ना? आप समझ गए? बकरी ने देखा शेर को, शेर ने देखा बकरी को, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों पानी पीने लगे। न बकरी डर रही है, न शेर दस्त दराजी कर रहा है, वो भी खामोशी से पानी पी रहा, कनखियों से देख रहा है। बकरी मस्त मैलस्त होकर पानी पी रही। शेर से पूछा, अरे ये तो बड़ी सॉफ्ट डाइट है तेरी, एक ही झपट्टे में तेरा काम हो जाएगा, इसमें तो एहतजाज प्रोटेस्ट करने की भी ताकत नहीं है, तू इतना शरीफ कैसे हो गया कि तेरे सामने इतनी लजीज तर ग़िज़ा मौजूद है और तू बड़ी शराफत के साथ पानी पी रहा है, कोई दस्त दराजी भी नहीं कर रहा है, आखिर ये बदलाव तुझ में आया कैसे? कह रहे क्या करूं, तू बकरी को देख रहा है, तू ये नहीं देख रहा है कि किसकी बकरी है। यहां बात बकरी की नहीं है, ये किसकी बकरी है? उसकी बकरी है जो रब से डरने वाली है। किसकी है ये मैं देख रहा हूं। बकरी से पूछा, तुझे खौफ क्यों नहीं आया? शेर को देखकर तुझे खौफ क्यों नहीं आया? उसने तो ये देखा कि किसकी बकरी है, इसलिए दस्त दराजी नहीं की, लेकिन तुझे खौफ क्यों नहीं आया? कहा मैं उसकी सोहबत में रहती हूं जो सिर्फ अल्लाह से डरती है। तो जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। तो मेरे प्यारे, जो अल्लाह से डरता हो उसकी सोहबत में कोई जानवर रहे वो भी किसी से ना डरे। तुम तो अल्लाह के बंदे, चुने हुए बंदे हो, तुम आम बंदों की तरह रूए जमीन पर सिर्फ एक बंदे नहीं हो, तुम अल्लाह के मुंतखब बंदे हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ही बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों से निकाला है। तुम सिर्फ बंदे नहीं हो, सिर्फ उम्मत नहीं हो, खैर उम्मत हो। खैर उम्मत का ताज अल्लाह ने तुम्हारे सरों पे रखा है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, खैर इंसान हो, एक उम्मत नहीं हो, खैर उम्मत हो। तो मेरे प्यारे, अगर तुम भी रब से डरना शुरू कर दो,
जमाना तुम्हारे कदमों में नजर आएगा मेरे प्यारे। फिर किसी भी इत्तेहाद की तरगीब और तहरीक चलाने की जरूरत नहीं, किसी भी किरदार के हुस्न को अच्छा किरदार बनाने की तहरीक चलाने की जरूरत नहीं, फिर किसी भी मुबल्लिग को इस स्टेज पर खड़े होकर मस्जिद में आओ नमाज पढ़ो ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने भाइयों के साथ हुस्न सलूक रखो, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अफू दरगुजर के मामलात को अपनी आदत बनाओ, ये किसी भी खतीब को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने सिर्फ एक काम कर लिया, रब से डरना शुरू कर दिया, रब से डरना शुरू कर दिया, तो ये सारी खूबियां तुम में खुद ब खुद पैदा होने लगेंगी।